हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू जॉब्स एट पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। तो आज जो जॉब ओपनिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। भारतीय विज्ञान संस्थान के एंड से जो ये डायरेक्ट ओपनिंग आ रही है गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। और यहाँ पे जो आपका रोल रहेगा वो रहेगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो इस टाइम पे भी काफ़ी जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ जैसे कि डिजिटल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें अभी तक नहीं मिली हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीलांसर्स के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाए ताकि वो पुअर जो यहाँ पे पीपल्स हैं उनको भी आगे हेल्प कर सके और टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके जा सके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्पायर लैब IISC, दैट इज इंडियन विज्ञान संस्थान, ओके, हैज टेकन एन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। There are job opportunities in this project in the position of speech recording, collection and transcription. तो यहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल जो रहेगी स्पीच रिकॉर्डिंग रहेगी along with the transcription in your local dialect. Skills जो है यहाँ पे है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए होगी, टाइपिंग स्किल्स, और should be able to read and understand native language, local dialect as well as the standard version of the language. यानी कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपको आनी चाहिए, और हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और अ प्रोग्राम इज अ प्लस। सो अगर आपको आपके जैसे आप नॉर्थ वाली साइड रह रहे हो तो वहाँ पे आपको हिंदी जो है वो ज़्यादा बोलते हैं। तो अगर आपका हिंदी में कोई डिग्री है या फिर आपने हिंदी जो है वो पढ़ी हुई है +2 तक या फिर 10th तक, तो वो अगर आपके पास है या फिर आपके पास कोई डिग्री है उससे रिलेटेड हिंदी से, तो वो जो है एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। मस्ट हैव देयर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एट होम। तो आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है वो होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको ये जो काम है दिन में 20 से 30 मिनट तक करना होगा, या ये आप यहाँ पे या तो आप किसी साइबर कैफे में जाके कंप्लीट कर सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड का जो है वो लैपटॉप बोरो कर सकते हैं, कि 20-30 मिनट की ही बात होती है। मस्ट हैव एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आजकल सभी के पास होता है। मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, शीट्स एंड गूगल ट्रांसलेशन। तो आपको जो है गूगल ट्रांसलेशन और गूगल डॉक्स जो है वो सारे इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। गूगल ट्रांसलेशन क्या है, जो हम नॉर्मली भी चैटिंग के टाइम पे या फिर कुछ सर्च करते टाइम पे देखते ही हैं कि हम ट्रांसलेट करते हैं कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करो हिंदी में या हिंदी को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, गूगल पे हम टाइप कर देते हैं, वही चीज़ है। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपका जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। जॉब लोकेशन है दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। तो आप जो है अपने कंफर्ट फ्रॉम होम से अपना जो वर्क है वो करेंगे। आपको कहीं पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है यानी कि 10th या 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, आपने डिग्री की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का या फिर ट्रांसक्रिप्शन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड चांसेस आर वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है तो सबको एक एक चांस मिलेगा। और मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इस पर अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, और कुछ ना सही आपको एक बार अप्लाई करने का तरीका तो पता चलेगा। बेसिक रेम्यूनेशन क्या है, ₹500 फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। तो आपको जो है 20 मिनट्स के 500 जो है वो पैसे मिलने वाले हैं। तो आप जो है यहाँ पे आप दिन के 2000 या 2500 भी कमा सकते। जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अ सेट ऑफ टॉपिक विल बी गिवन टू यू and task will be to read, understand and get familiarized with the given set of topics in agriculture, finance and general domains। यानी कि ये टॉपिक्स जो है वो आपको खुद ही देंगे, आपको बस उन टॉपिक्स को रीड करना है, समझना है और उसमें जो नॉलेज है वो लेनी है। यू हैव टू देन कन्वर्स और टॉक टू द पीपल either friends, relatives or anyone in the local dialect of the chosen language। यानी कि इन्होंने आपको एक सेट ऑफ टॉपिक दे दिया, यानी कि आप चाइल्ड लेबर के बारे में मिला है और एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऐसे कोई भी आपको जो है 2-3 इन्होंने टॉपिक दे दिए, उसमें उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है, आपको वो बस सुनना है और मतलब कि पढ़ना है और उसको समझना है। उसके बाद जो भी आपको समझ लगा आप वो किसी के साथ बात करते हुए उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। द रिकॉर्डिंग्स हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट एग्जैक्टली इन द डायलेक्ट एंड शुड
सबमिट बोथ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको जो है यहाँ पे अपनी जो आपने लैंग्वेज चूज की है, यानी कि आपने अगर हिंदी चूज की है, पंजाबी, मराठी, बंगाली, जो भी आपने चूज की है उसी भाषा में आपको जो है बात करनी है उस टॉपिक के ऊपर। अपने फ्रेंड से कर सकते हो, रिलेटिव से कर सकते हो, अपने मदर फादर से कर सकते हो, जिस मर्जी से। और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके जो है आपको सबमिट करनी होगी। एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीड टू गो थ्रू अ पायलट टास्क एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। यानी कि यहाँ पे आपका एक टास्क भी होगा, आपको वो टास्क जो है वो कंप्लीट करना होगा और उसमें आपके जो सिलेक्शन है वो पता लगेगा। उसके बाद वो चेक करेंगे और उसके बाद आपको जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो। हम चेक कर लेते हैं कि इसको कहाँ से करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे रेस्पिन, RESPIN। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आ गया रेस्पिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फॉर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इज एन इनिशिएटिव predominantly to create resources and make them available as a digital public good in the open source domain towards spur research and innovation in speech recognition in 9 different Indian languages in the area of agriculture and finance। तो यहाँ पे आपको 9 लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। आप इन 9 में से कोई भी लैंग्वेज है वो चूज करके आगे स्टार्ट कर सकते हैं। वो 9 इंडियन लैंग्वेजेस कंसिडर्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स आर, अगर आपको हिंदी आती है, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ा, मेघाड़ी, छत्तीसगढ़ी और मैथिली, ये सारे लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं या फिर इनमें से कोई एक भी आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जो है इसके बारे में अच्छे से चेक करने के लिए आप यहाँ पे ये वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर जो है वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है सारा की पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट, यहाँ पे जो भी ओपनिंग्स है हम व्यू ऑल पे करेंगे। व्यू ऑल पे करते यहाँ पे आ गया स्पीच रिकॉर्डिंग, तो यही हमें करना है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पे सारी जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई है। क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे करेंगे। यहाँ पे आपके जो ईमेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। मेरी यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है तो यहाँ पे इन्होंने साफ ही लिख दिया है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमें अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट। नेटिव प्लेस मतलब जहाँ पे आप अभी रह रहे हो उसकी बतानी है, उसका पिन कोड बताना है। आप उस टाइम वहाँ पे हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन योर नेटिव प्लेस, आप जहाँ पे रह रहे हो कब से वहाँ पे रह रहे हो। नेम ऑफ योर करंट प्लेस, आप अभी कहाँ पे रह रहे हो। नेटिव और करंट में डिफरेंस क्या है? नेटिव जहाँ पे आप पैदा हुए थे, जैसे कि मान लो अगर आप हरियाणा में पैदा हुए थे वहीं पे रह रहे थे, और अभी आप जो है काम की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से अभी आप वहाँ से शिफ्ट होके मान लो पंजाब में आ गए हो। पंजाब जो है वो आपका करंट प्लेस है और नेटिव प्लेस है वो हरियाणा है। तो इसमें डिफरेंस अपना जो है वो ले लीजिएगा। और अगर आप वहीं पे रह रहे हैं तो आप दोनों सेम कर सकते हैं। नेम ऑफ योर करंट प्लेस, पिन कोड ऑफ योर करंट प्लेस। यहाँ पे आप करंट प्लेस में कब से रह रहे हो वो यहाँ पे करना है। आपकी मदर टंग क्या है? नेटिव लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे अपनी जो मदर टंग है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी है, हम हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। आगे डेजिग्नेशन, अगर आपने कहीं पे वर्क किया है या आप अभी कहीं पे वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपने डेजिग्नेशन की आप किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो या फिर किस बेसिस पे कर रहे हो वो लिख सकते हो। अगर आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो तो हम यहाँ पे NA लिख के आगे प्रोसीड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप वर्क कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हो, एज अ फ्रेशर हम NA कर देंगे। यहाँ पे आपको CV, आपका रिज्यूमे जो है उसका लिंक शेयर करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे जो है फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी NA करके प्रोसीड कर सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो आपके अनुसार आपको क्या जो चीज है वो बेस्ट बनाती है इस वर्क के लिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन हिंदी, आइदर इन इंग्लिश, या फिर आप चैट GPT जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं। प्लीज चूज द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क, आप टास्क जो है वो कौन से लैंग्वेज में करेंगे। जैसे कि उन्होंने 9 लैंग्वेजेस बताई थी, तो ये वो 9 लैंग्वेजेस है, इनमें से जो सी भी आपको आती है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने हिंदी सिलेक्ट कर ली और हम आगे प्रोसीड कर दे। इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क। अगर आप मान लो सिलेक्ट हो गए इस जॉब के लिए तो यहाँ पे आप कहाँ पे मतलब वर्क करोगे, कहाँ कौन सी जगह से आप वर्क करोगे, तो वो जगह का नाम यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कौन से पिन कोड पे करेंगे, यानी कि जगह यहाँ पे और उसका पिन कोड यहाँ पे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर इसके बारे में कुछ अपना राय देना चाहते हैं, अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज यस आई अग्री पे क्लिक करके
हम आगे जो है सबमिट कर देंगे। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, दैट रिकॉर्डिंग रेस्पिन जॉब ओपनिंग, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स है, जो भी आपने वहाँ पे सबमिट किया है वो सब रिकॉर्ड हो गया है। और उसके बाद आपके पास जो है मेल पे, या जो आपने मेल ID दी है वहाँ पे, या फिर आपने जो नंबर दिया है फ़ोन नंबर, वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा इसके टास्क के लिए। टास्क बहुत ही सिंपल है, जैसे कि वहाँ पे जॉब ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि आपको जो एक कन्वर्सेशन जो है, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में, अदरवाइज अगर आपने कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो उसमें आपको जो है रिकॉर्डिंग करके भेजनी होगी। और जैसे आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे उसके बाद आपको जो आगे फर्दर प्रोसेस जो है वो बता दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जॉब ओपनिंग अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एक अच्छी जो जॉब ओपनिंग है वो यहाँ पे लैंड कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।